श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का अव्यक्तारोहण दिवस प्रतिवर्ष 18 जनवरी को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष प्रेरणाओं, शिक्षाओं और साकार ब्रह्मा बाबा की यादगारों से सराबोर होता है। इस दिन के विशेष महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है 18 जनवरी स्मृति दिवस का महत्व। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल की राहत दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं। यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। आज का दिन समर्थ दिन है। परमात्मा हम सब बच्चों को विशेष जब स्मृति दिवस आता है जी, तो ये स्मृति में दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि बच्चे जब भी कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति, संस्थापक किसी भी संस्था का जाता है तो उसके पीछे कई आंसू बहाते हैं, कोई को किसी भी प्रकार का दुख होता है जी। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को जब देखते हैं तो कहते हैं स्मृति दिवस समर्थ दिवस है। ये परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को ऐसा बनाया तो आप बच्चे इनके समान बन करके समर्थ शक्तिशाली आत्माएं हो। आपको जो आंसू आए, माना स्नेह के मोती आए, कहते हैं स्नेह के जो आंसू हैं वो मोती बन जाते हैं। वो डिब्बी में अगर रख दिए जाते हैं तो मोती कहलाते हैं। तो ये प्यार के आंसू हैं, स्नेह के आंसू हैं, दुख के आंसू नहीं हैं। इसलिए परमात्मा इन आंसुओं की, माना स्नेह में जो नयन में गीले हो जाते हैं, उनको परमात्मा कह रहे हैं ये मोती के समान हैं, ये बहुत कीमती हैं, जो परमात्मा के गले में पिरो जाते हैं। जी, तो सब परमात्मा कहते हैं कि आज का दिन समान बच्चों को तत्त्वम के वरदान का दिन है। तो सब तत्त्वम का वरदान, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जिस दिन ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो दादी जी को बाबा ने हाथ में हाथ दिया और जैसे समान भाव का वरदान दे दिया। जैसा मैं ऐसा तुम, तत्त्वम का अर्थ है जैसा मैं हूँ ऐसे ही आप हो जी। तो बाप समान दादी जी को बाबा ने जैसे गद्दी दे दी। बाबा व्यक्त हुए, इस शरीर से अव्यक्त वतनवासी बन गए। उसके बाद जब दादी जी गद्दी पर आई, माना उनकी सीट उन्होंने ली, तो बाबा उनके आगे कह रहे हैं, उनके प्रति ये महावाक्य हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने बच्चों को समान भाव का वरदान देते हुए तत्त्वम का वरदान दे दिया, जैसा मैं ऐसे आप हो। जी, परमात्मा कहते हैं कि आज के दिन बाप दादा शक्ति सेना को सर्व शक्तियों की विल करता है, विल पावर देते हैं, विल की पावर देते हैं। इतनी बड़ी विल बाबा ने की। साकार में तो सब कुछ बाबा संभाल रहे थे, देख रहे थे, पूरे यज्ञ की संस्थापक के रूप में साकार में थे जी। भले बहनें संस्था की हेड मानी गई और उन्होंने सेवाएं की। बाबा ने शुरू से ही बहनों को आगे रखा जी। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो जैसे साकार में पुरुष तन खत्म हुआ, बहनों की संस्था थी, बहनों को बाबा ने आगे किया। तो शक्ति सेना का नाम उसी दिन से आगे आया कि बहनों की संस्था में बहनें ही हेड हैं। जी। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि आप सबको जैसे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने सब शक्तियां विल कर दी और विल करने से आपके पास वो विल पावर आ गई, शक्ति आ गई, जिसके आधार से आप इस विश्वविद्यालय के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शिव शक्ति सेना को, खास करके बहनों माताओं को बाबा ने जैसे अपनी सब शक्तियां अव्यक्त होते ही विल कर दी और उसके बाद बहनों ने उस विल पावर के आधार से संस्था को आगे बढ़ाया। जी, परमात्मा कहते हैं कि आज का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। बाप बैकबोन है,
और बच्चे वेल नोन हैं, मतलब बैकबोन और वेल नोन। क्योंकि सब सामने बहनें ही हैं, जी वेल नोन है, उनको ही सब जानते हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, इनका कार्य बहुत अच्छा है। लेकिन जो कराने वाला वो गुप्त हो गया, वो बैकबोन हो गया, पीछे है। करा वो रहा है, लेकिन सामने कौन है? जी तो चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर यही नाम होता है कि ब्रह्मा कुमारियों के कार्य बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा चरित्र निर्माण का कार्य कर रही हैं। तो जैसे वेल नोन है, उनको सब लोग जान रहे हैं। जी और जो बैकबोन है, जो कराने वाला है, वो गुप्त हो गया। तो ब्रह्मा बाबा जिनके द्वारा शिव बाबा इतना बड़ा कार्य करा रहे थे, उनके अव्यक्त होने के बाद जैसे वो बैक में आ गए, पीछे हो गए और बैकबोन बन करके बच्चों को आगे किया और उनके आगे सबको प्रत्यक्ष कर दिया। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। तीव्र गति से विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। सब कर्मातीत होने का दिन और विश्व की सेवा करने का दिन जो है, इसको स्पष्ट करें। क्योंकि बाबा जब साकार में थे जी तो साकार तन का बंधन था, जी कहीं भी इधर उधर फास्ट गति से जाना आना नहीं हो सकता था। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का अव्यक्त होना, एक तो कर्मातीत बने, कर्म का बंधन उससे जैसे अतीत हो गए, जी कर्म के बंधन से मुक्त हुए, शरीर के बंधन से मुक्त हुए और अव्यक्त वतन वासी बनते ही इतने बड़े विश्व की संभाल करना, उन बच्चों को पालना करना, उनसे मिलना। तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होते ही उनकी स्पीड बढ़ गई सेवा की। जी और अव्यक्त वतन से अभी बाबा को कहीं भी कोई कोने में याद करता है तो 1 सेकंड में बाबा जैसे वहाँ हाजिर हो जाते हैं। अव्यक्त वतन में इतनी स्पीड है, कोई शरीर का बंधन नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का हिसाब किताब नहीं है। तो शिव बाबा के समान बनते ही ब्रह्मा बाबा कर्मातीत एक तरफ बने और दूसरी तरफ विश्व सेवा करने के लिए अव्यक्त रूप में निमित्त बन गए। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए जी और अव्यक्त होने के बाद जब हमारी सेवाएं शुरू हुई तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो दिन है, जैसे आप दर्पण बन गए, आपके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। आप दूसरों को ज्ञान देंगे, समझाएंगे, तो आप ऐसे दर्पण हैं जो आपके द्वारा ब्रह्मा बाबा जो जगत पिता है उसका नाम रोशन होगा। जी तो ये दिन जो है स्मृति दिवस बहुत विशेष दिन है, क्योंकि बाबा का अव्यक्त होना माना बच्चों के हाथ में बाबा को प्रत्यक्ष करने की जैसे जवाबदारी आ गई। तो बाबा कह रहे हैं जगत पिता ब्रह्मा बाबा अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं किया, लेकिन आप बच्चों के द्वारा आप दर्पण बन गए और आपके द्वारा भी बाबा प्रत्यक्ष होगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि सर्व बच्चों को अपनी स्थिति, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। यह तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। परमात्मा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चे की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो, बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। कि जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त होने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसके ऊपर एक समाधि बनाई जी और उसका नाम दिया गया शांति स्तंभ। जी जब भी स्मृति दिवस आता है तो सब बाबा के बच्चे वहाँ जाके परिक्रमा करते हैं, देखते हैं। और उस स्तंभ की विशेषता रही, एक तरफ शांति स्तंभ है, दूसरी तरफ ज्ञान स्तंभ है, शक्ति स्तंभ है, पवित्रता का स्तंभ है। जी चारों तरफ ये 4 स्लोगन लिखे गए। परमात्मा कहता स्तंभ माना पिल्लर, मजबूत। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने ऐसी स्थिति बनाई जो शांति का, ज्ञान का, शक्ति का, पवित्रता का स्तंभ बन गए, जी ऐसे आप बच्चों को अपनी स्थिति ऐसी स्तंभ के समान मजबूत बनानी है। जब आप ऐसी स्थिति बनाएंगे और आप शांति स्तंभ पर ऐसे खड़े हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, तो बाबा ऐसे स्तंभ वाले बच्चों को, जिनकी स्थिति इतनी स्तंभ के समान मजबूत है, उनकी स्मृति में जैसे बच्चों का चक्कर बाबा लगाते हैं,
जी। स्थूल में हम शांति स्तंभ का चक्कर लगाते हैं और स्तंभ समान मजबूत बने हुए शक्तिशाली बच्चों को बाबा वतन में इमर्ज करके उनको याद करते हैं, जैसे उनकी परिक्रमा वो करते हैं। तो जैसे बाबा अपने शांति स्तंभ पर चक्कर लगाने वाले बच्चों को देख करके कह रहे हैं आपने ये किया और बाबा ऐसे कर रहे हैं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बातें करते हैं। क्योंकि पांडव भवन के अंदर बाबा की यादगार में 4 धाम बनाए गए। जी। एक जहाँ बाबा विश्राम करते थे वो बाबा का कमरा है, जहाँ बाबा बच्चों से मिलते थे, पत्र व्यवहार करते थे, लिखा पढ़ी करते थे, वो बाबा की कुटिया है। जी। और जहाँ बाबा का अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ पर बाबा ने तपस्या की, वो शांति स्तंभ है। और साथ साथ एक चौथा है जहाँ पर बाबा ने बच्चों को पढ़ाया, उनका हिस्ट्री हॉल है। जी। तो कोई भी बच्चे आते हैं तो स्मृति दिवस के दिन विशेष बाबा के कमरे में भी जाएंगे, कुटिया में भी जाएंगे, स्तंभ पर भी जाएंगे। तो बाबा कहता है आप बच्चे बाबा के कमरे में गए मिलन मनाने के लिए, बाबा आप बच्चों के दिल के कमरे में आए। तो ऐसे ही 4 धामों का आपने यात्रा की, 4 धामों में आपने चक्कर लगाया, बाबा बच्चों के पास ऐसे ही चक्कर लगाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आप झोपड़ी में जाते हो। झोपड़ी है दिलबर और दिलरुबा की यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलबर बाप विशेष मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते रहते हैं। कोई स्नेह की ताल से साज बजाता, कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद, कोई प्रेम की ताल से, भिन्न भिन्न ताल के साज सुनते रहते हैं। बाबा की जो कुटिया है उसको बाबा झोपड़ी कह रहे हैं, क्योंकि वो झोपड़ी जैसी ही पहले बाबा के साकार के समय बनी थी। हाँ जी। पत्तों से, और उसी खजूर के पत्तों की झोपड़ी थी। अभी तो उसको थोड़ा परमानेंट रूप दिया है जी। तो उस समय बाबा के पास जब बच्चे आते थे तो जैसे दिलवाला बाबा अपने बच्चों की दिल का हाल चाल लेते थे। बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हो, कैसी स्थिति है, एक एक बच्चे से मिलते थे। जी। तो वो दिलवाला की जैसे कुटिया है, दिल लेने वाले बाबा की। तो ऐसे ही अभी साकार जब अव्यक्त हुआ है तो बाबा कहता है आप बच्चे वहाँ दिलवाला की कुटिया में झोपड़ी में बैठते थे, दिल की बातें करते थे। अभी आप बच्चे जो दिलरुबा हो उनसे बाबा बातें करते हैं दिल की। आप बच्चों से मिलन मनाते हैं, ये सूक्ष्म रीति से। उस समय स्थूल में हम लोग जाते थे, अभी भी जाते हैं कमरे कुटिया में, तो बाबा उसको विशेष भेंट करके बता रहे हैं। अभी आप बच्चों के दिल की कुटिया में बाबा आते हैं, आपसे रूह रिहान करते हैं। कभी आप स्नेह के साज बजाते हो, कभी कोई भिन्न भिन्न प्रकार के साज आपके बजते रहते हैं, वो बाबा सुनते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आज का दिन सिर्फ स्मृति का दिन नहीं, लेकिन स्मृति सो समर्थी दिवस है। आज का दिन वियोग व वैराग का दिन नहीं है, लेकिन सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। कई बच्चे समझते हैं कि जैसे कोई शरीर छोड़ता उस दिन बड़े दुखी गमगीन हो जाते हैं। जब उनका वो पुण्यतिथि आती है तो पुण्यतिथि पर वो दुख की अनुभूति करते हैं। बाबा कहते ये कोई वैराग्य का या शोक मनाने का दिन नहीं है, ये तो सेवा की जिम्मेवारी संभालने का दिन है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो खुद जवाबदार रहे, सब सेवाओं के अथॉरिटी बनकर रहे। बाबा व्यक्त हुए तो बाबा ने अपनी सारे सेवाओं की जवाबदारी बच्चों को दे दी। तो ये वैराग्य का या वियोग का दिन नहीं है, दुखी होने का दिन नहीं है, ये तो समर्थ बनने का दिन है। आप बच्चों को इतने बड़े विश्व कल्याण की सेवा की जवाबदारी मिली और आप अपनी जवाबदारी के अनुसार बाबा को प्रत्यक्ष करो, आप सेवा करो। इसलिए कोई दुख के आंसू तो उस दिन बहाते नहीं है जी। समर्थ स्थिति में स्थित होकर के बाबा की याद में रहते हैं जी। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि समर्थ बाप को सदा साथी बना कर रखो, तो कैसी भी उलझन वाली बात में मन उलझन में नहीं आएगा। बड़ी बात छोटी, पहाड़ भी राई हो जाएगा। बस सदा याद रहे कि मेरा बाबा मेरी सेवा, जो बाप का सो मेरा, जो बाप का कर्म वह मेरा कर्म, जो बाप के गुण वह मेरे गुण। गुण, संस्कार, श्रेष्ठ कर्म जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, जो बाप की वह आपकी हो गई,
तो सदा खुशी रहेगी, कभी भी कोई उलझन मन को उलझाएगी नहीं। बस अब ये जो युक्ति बताई है उलझनों को दूर करने की, थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि अगर बाबा हमारे सदा साथ है और साथ कंबाइंड सर्वशक्तिवान है, तो जी। कोई भी बातें अगर आती हैं तो उलझन में फंसने के बजाय बाबा साथ है। बाबा के जो गुण हैं, बाबा की जो सेवाएं हैं, बाबा की जो स्थिति रही साकार जी में, जी। अभी अव्यक्त होने के बाद वो हमारे बैकबोन हैं, हमारे साथ हैं। हाँ जी। तो कोई भी बातें आए, कोई बड़े से बड़ी बात आए, तो बाबा कहता है जिसका साथी स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान है और आदि पिता ब्रह्मा है, वो आपके साथ कंबाइंड है। इसलिए कभी भी बड़ी से बड़ी बात को छोटा बना देना, पहाड़ जितनी बात भी सामने आ जाए वो भी राई हो जाएगी, क्योंकि साथ में आपके सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान है। बिल्कुल। ये स्मृति परमात्मा हम सबको दिलाते हैं कि इस स्मृति में अगर रह कर के आप कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, सेवा करेंगे, तो बातें तो हर एक आती हैं, बड़ी बड़ी बातें आती हैं, लेकिन उसमें उलझेंगे नहीं, उसमें परेशान नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगा, क्योंकि साथी स्वयं भगवान है और आदि पिता ब्रह्मा बाबा के गुण, उनकी सेवाएं, उनके कर्तव्य को आप फॉलो कर रहे हो, जो उन्होंने किया वो आप कर रहे हो, इसलिए आपको कभी भी कोई भी बात में उलझन का अनुभव ही नहीं होगा। तो सब बेसिकली होता यह है कि मन जब उलझता है तो याद ही भूल जाते हैं, क्योंकि मन जो है उस कार्य में या उस उलझन में ही पूरी तरह व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वास्तव में इसीलिए परमात्मा कहते हैं स्मृति स्वरूप बन करके रहो। जी। कोई हम योग लगाने वाले नहीं हैं, ये बैठ करके योग लगाया और फिर विस्मृति हो गई। हाँ जी। परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं सदा के साथी बनो, सदा के योगी बनो, वियोगी बनो ही नहीं। अगर सदा वो साथ है, सदा स्मृति स्वरूप आत्मा है, तो कैसी भी पेपर, कैसी भी परिस्थिति आएगी वो भूलेगी नहीं, बाबा साथ है। तो इसलिए स्मृति स्वरूप बन करके हम अगर रहते हैं तो कैसी भी परिस्थितियों में हम पार हो सकते हैं। ऐसे नहीं परिस्थिति आ गई, उस समय हम पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, जी। भूल गया, उल्टा कार्य हो गया, उसके बाद हम भगवान को याद करें। बाबा कहता नहीं, आप पहले से जब भी कोई कार्य शुरू करो, कोई कहीं भी जाओ आओ, कोई भी बात है, जी। बाबा को सदा साथी बना करके रखो। साथी अगर सर्व समर्थ है, वो साथ है हमारे, बातें आएंगी, किसके आगे नहीं आती, सबके आगे आती हैं, लेकिन वो बातें ऐसे हो जाएंगी जैसे कोई बड़ी बात नहीं, सब हो जाएगा, जी। तो साथी हमारे साथ है, बिल्कुल। उसकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। जी। तो सब परमात्मा बड़े भाई बहनों से बात करते हुए कहते हैं कि यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है, इसलिए ब्रह्मा बाप को अव्यक्त वतन में रहते भी बच्चों पर नाज है, देखते तो है ना कारोबार। तो सब ये जो यूनिटी है इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। जब बाबा अव्यक्त हो गए तो बाबा ने बहनों को आगे रखा जी। और बहनों ने एक बहुत अच्छी तरह से इस संस्था को जो आगे बढ़ाया, उसका आधार रहा एकता, जी। यूनिटी। और यूनिटी का आधार रहा कि हर आत्मा पर उन्होंने फेथ रखा, विश्वास रखा, जी। और विश्वास के साथ साथ सम्मान दिया, स्नेह दिया। स्नेह के सूत्र में सबको बांध करके रखा, अपनेपन की पालना दी, भाषणा दी, जिससे संगठन एक हुआ। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों पर बाप को नाज है कि अव्यक्त होने के बाद आज 51 ईयर्स हो गए ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए, लेकिन संस्था में कभी दो टुकड़े नहीं हुए। दादियों ने इतना प्यार से सबको एक करके रखा, यूनिटी का एक सबूत दिखाया। तो बाबा कहते बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चों ने बाबा के बाद, अव्यक्त होने के बाद, इस विश्वविद्यालय को इतना प्रगति कराई, इतनी सेवाओं की वृद्धि कराई, तो उसके लिए एकता के सूत्र में सब बंध करके रहे। एक ने कहा, दूसरे ने माना। हाँ जी। कभी भी दादियों की बात को किसी ने भी कट नहीं किया। बाबा की सीट पर बैठी हुई हैं, बाबा जैसे कह रहे हैं, इनके द्वारा हमको डायरेक्शन मिल रहे हैं, इतना उनको रिस्पेक्ट दिया, उनकी बातों को समझा और समझ करके झुक करके एकता के सूत्र में बंध करके रहे। तो सफलता का आधार यूनिटी है। कोई भी कार्य में अगर हम सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो संगठन को एक साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। और दादियों ने उसका प्रैक्टिकल सबूत करके दिखाया और उसके आधार से सेवाओं में इतनी वृद्धि हुई। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि देही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा। भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हों के भाग्य का अब भी गायन हो रहा है। भागवत
आपके भाग्य का यादगार है। जैसा परमात्मा को भाग्य विधाता कहते हैं, तो हमारा भाग्य कैसे उज्जवल बनाते हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। जितना आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं, बाबा यहाँ कह रहे हैं जितना आप बच्चे देही अभिमानी स्थिति में रहते हो जी तो आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। भाग्य का आधार है कर्म। जी ऐसे ही कोई भी भाग्य की रेखा ऊंची नहीं बनती। कहते हैं तकदीर लेके आया है, लेकिन तकदीर बनाने के लिए कुछ तो तदबीर उसने की है। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं जिसने देहीभिमानी स्थिति में रह करके श्रेष्ठ कर्म किए, उस श्रेष्ठ कर्मों के आधार से उसका भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनता गया। और आपके भाग्य का गायन भागवत के अंदर है, शास्त्रों में भी है। कितने गोप गोपियां भाग्यशाली थे जो भगवान के साथ रहना, खाना पीना, डांस करना, खेलना, ये सब भाग्य भागवत के अंदर गाया हुआ है। लेकिन ये भाग्य बना कैसे? जब संगम पर आप बच्चे भगवान के साथ ऐसा पाठ बजाते हो, और ऐसा पाठ बजाने के लिए आप देही अभिमानी स्थिति में रह करके श्रेष्ठ कर्म करते हो, और कर्म करके न्यारे और प्यारे रहते, कर्म का अभिमान नहीं आता, तो कर्म श्रेष्ठ भाग्य बना देता है। तो भाग्य की यादगार भागवत बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि 18 जनवरी यानी स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस का क्या महत्व है। भाई साहब, आज के स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने विशेष स्मृति दिवस के महत्व को समझाते हुए कहा कि 18 जनवरी का दिन विश्व परिक्रमा व विश्व कल्याण का कार्य प्रारंभ होने का दिन है। परमात्मा ने कहा कि स्मृति दिवस समर्थ दिवस है, अपनी स्थिति को स्तंभ के समान अचल अडोल बनाने की प्रेरणा का दिन है। परमात्मा ने कहा कि 18 जनवरी का दिन विश्व कल्याण की जिम्मेवारी की ताजपोशी का दिन है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार 18 जनवरी का महत्व। बाप दादा सर्व शक्तियों की विल पावर देते हैं। तीव्र गति से विश्व कल्याण का कार्य आरंभ होने का दिन है। स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। आगे बच्चे पीछे बाप, इस संकल्प का साकार होने का दिन है। जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। तत्त्वम के वरदान का दिन है। सदा याद रहे, जो बाप का कर्म वो मेरा कर्म, जो बाप के गुण वो मेरे गुण। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।